2005 से लेकर के 2014 तक इस देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या होता था, जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था उसी जिले में विकास होता था। रोहतक के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जितना स्टेट का बजट होता था 50% से ज्यादा बजट रोहतक में लगता था और बाकी सारे हरियाणा में 50% बजट। एक जिले में आधा पैसा और 21 जिलों में आधा पैसा। नाइंसाफी थी, इलाकावाद की बात थी और नौकरियों का भी यही सिलसिला था। नौकरियां, सरकारी नौकरियां लगती थी। मान लिया सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 2000 नौकरियां निकाली, नौकरी खर्ची और पर्ची में चलती थी, नौकरी सिफारिश पे चलती थी, नौकरी एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री लगाते थे। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार का होली सोली इंचार्ज होता है। अगर 2000 नौकरियां लगती थी, 1000 नौकरी अकेले रोहतक में लगती थी और 1000 नौकरियां पूरे 21 जिले में लगती थी। ऐसी नाइंसाफी, ऐसा जातिवाद, ऐसा इलाकावाद, ऐसा भाई भतीजावाद कांग्रेस पार्टी की सरकार में होता था। 2014 में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। यानी कि कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, पूरे हरियाणा में एक समान विकास होगा। कोई जातिवाद नहीं चलेगा, कोई इलाकावाद नहीं चलेगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। आज आप देख रहे हैं 10 साल में उसका रिजल्ट। आज पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास हो रहा है। हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, हांसी में हांसी रोहतक रेल लाइन बन रही है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं सड़कों का जाल बिछ रहा है, कहीं स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं खेल के मैदान बन रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास हो रहा है। अगर मैं हांसी की बात करता हूं तो हांसी भी विकास से अछूती नहीं है। कहीं खेल स्टेडियम बना रहे हैं हम, कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर काट दिया हमने, कहीं गीता चौक बना दिया हमने, कहीं सड़कें बना दी, कहीं नालियां बना दी, कहीं रेस्ट हाउस बना दिए, कहीं सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग बना दी। इतने विकास कार्य हांसी में हुए हैं कि आज हांसी खुद अपने मुंह से बोलता है कि हांसी बदला बदला नजर आता है। साथियों, एक तो वो सरकार थी जो केवल और केवल जातिवाद की सरकार थी, इलाकावाद की सरकार थी। एक ये सरकार है जो पूरे के पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करवा रही है। बुजुर्गों और साथियों, फैसला आपने करना है। कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी है। मैं समझता हूं आज योग्यता के आधार पर नौकरियां लग रही हैं। आज किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं, आज किसी एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं। जो काबिल होगा, जिसकी मेरिट होगी, उसकी नौकरी कोई खा नहीं सकता और जिसकी मेरिट नहीं होगी उसकी नौकरी कोई लगा नहीं सकता। ऐसा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बुजुर्गों और साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के उत्थान का काम किया, गरीब को ऊपर उठाने का काम किया है। आज 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, मुफ्त में। आज हमारी बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री में करवा रही है, एक पैसा विदाउट एनी कॉस्ट। 5 लाख रुपए तक का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है। और नायब सिंह सैनी ने तो एक बात और कह दी, सरकार आते ही 10 लाख तक का इलाज फ्री कर दूंगा, 10 लाख तक का इलाज। यानी कि भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, 10 लाख रुपए तक का इलाज बिना एक पैसे दिए इलाज करवा के वापस आ जाएगा। साथियों, आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहां, इनके लिए भी बड़ी घोषणा कर दी नायब सिंह सैनी ने। सरकार बनते ही हर मेरी माता बहन को, हर मेरी बेटी को, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होगी, हर महीने उसके बैंक अकाउंट में 2100 रुपए डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसी ऐसी नायाब योजनाएं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती थी। मैं समझता हूं कि मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। मैं कांग्रेस पार्टी में एमएलए भी रहा, मैं कांग्रेस पार्टी में सीपीएस भी रहा, और कांग्रेस पार्टी का वो नंगा नाच कानून का जो मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं बहुत रोया, बहुत चिल्लाया मुख्यमंत्री के आगे। उन दिनों में मेरी एक नहीं सुनी। बुजुर्गों और साथियों, हांसी में क्या होता था 2014 से पहले, मैं आपको याद दिलवाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम भुलक्कड़ लोग हैं, हम भूल जाते हैं इन बातों। 2014 से पहले हमारा दुकानदार परेशान था, हमारा व्यापारी परेशान था। रोजाना फिरौतियां मांगी जाती थी, रोजाना व्यापारियों पे गोलियां चलती थी। कितने हमारे व्यापारी भाई शहीद हो गए इन बदमाशों की गोलियों से। दुकानदार शाम को दुकान बंद करके आता था, सुबह जब उठ करके दुकान खोलता था, शटर ऊपर करता था, शटर ऊपर करते ही एक छोटी सी पर्ची लिखी हुई उसको मिलती थी, 10 लाख रुपए भिजवा देना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसा डर और भय का माहौल था कि शाम को 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। आम आदमी डर और भय के साए में जी रहा था। बुजुर्गों और साथियों, रिकॉर्ड की बात है, हमारे हांसी से कई व्यापारी भाई, कई दुकानदार परेशान होकर के, तंग होकर के पलायन करके चले गए, हांसी छोड़कर चले गए। भाई एक मिनट चुप रह जाए यार। हांसी के व्यापारी भाई, दुकानदार भाई पलायन करके चले गए, हांसी छोड़ करके चले गए। हमारा बिजनेस डाउन जा रहा था, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत घट रही थी। यहां तक कि रात के 8 बजे के बाद अगर हमारा कोई बेटा बेटी कहते थे पापा एक बार बाजार जाके आना है, तो हम उसको कहते थे बेटा जमाना खराब है, समय खराब है, बाहर नहीं जाना, सुबह चले जाना। ऐसे हालात मैंने हांसी में देखे। आज वही हांसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेरा हांसी आबाद हुआ, मेरा हांसी खुशहाल हुआ। आज हांसी में शांति है, आज हांसी में प्रेम प्यार है, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आज हमारी बहू बेटियां बाई दीवर रात के 11:30 बजे कहीं से आता हूं मैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब तिकोना पार्क से निकलता हूं। हमारी बहू बेटियां रात को 11:30 बजे खाना खा के सड़क पे घूम रही होती हैं। कोई कुल्फी खा रहा होता है, कोई आइसक्रीम खा रहा होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे हांसी में कोई डर नहीं है, मेरे हांसी में कोई भय नहीं है, मेरे हांसी के लोग बड़े शांतिपूर्वक जी रहे हैं। भगवान ना करे इनकी सरकार दोबारा आए और हमें वो दिन देखने पड़े। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस हांसी की शांति बहाल रहे, हांसी में कोई डर भय ना हो, हमारे बच्चों को कोई सताए नहीं, हमारे दुकानदारों को कोई डराए नहीं, हमारा बिजनेसमैन खुशहाल हो, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े। हम जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की निरंतर चलती रहे, ऐसा हमने फैसला लेना है। बुजुर्गों साथियों, हो सकता है कि आपका कोई काम ना हुआ हो सकता है आपकी कोई खरीदारी ना बनी हो सकता है आपकी सीवर की व्यवस्था ठीक ना हुई हो सकता है कोई आप मेरे पास किसी काम के लिए आए हो सकता है मैं आपका काम ना कर पाया हूं। आप और हम भाई बहन हैं, आप और हम भाई भाई हैं, एक दूसरे को उलाना दे लेंगे, एक दूसरे को बैठ के समझा लेंगे, मगर मेरी अगर छोटी मोटी कोई गलती है उसके लिए इतना बड़ा गलत फैसला ना ले लेना कि 5 साल तक पछताना पड़े। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को, और एक कांग्रेस पार्टी की लोग बात ही क्या करते हैं, ये केवल और केवल बाप बेटे की पार्टी है, बाप बेटे की, इनको कोई दूसरा बर्दाश्त ही नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आगे कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर थोड़ा सा सिर निकालने की बात करता है कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, उसका सिर कुचलने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को खुदे ने लगाया, आज किरण चौधरी को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज शैलजा जी के लिए जितने अपशब्द इन्होंने बोले हैं वो अपने कानों से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते। कैसे
शब्द इन्होंने शैलजा जी के लिए यूज किए। अशोक तंवर को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, बात यही खत्म नहीं होती। दीपेंद्र हुड्डा, जो बापू बेटा आज मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने बैठे हैं, इनसे मनोहर लाल बतौर सीएम बर्दाश्त नहीं हुआ, पूरे हरियाणा को जलवा दिया, सिर्फ इसलिए कि ये मनोहर लाल मुख्यमंत्री क्यों है, सिर्फ यही कारण और कोई कारण नहीं था। साथियों, दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया, ये खट्टर पट्टर जहां से आए हैं वापिस बांट देंगे। कहा है कि नहीं कहा, ईमानदारी से बताओ। अरे जो हमारे समाज के इतने बड़े मुखिया आदमी के लिए ये कह सकता है, उसने मनोहर लाल खट्टर को नहीं कहा। साथियों, उसने हमारे पूरे समाज को कहा कि जहां से तुम आए हो वहीं वापस भेज देंगे। ऐसे अपशब्द यूज जो हमारे समाज के लिए करता है, वो या उसकी पार्टी हमें वोट, हमारे से वोट की उम्मीद रखती है। साथियों, हमारा समाज बहुत समझदार है। हम लाठी गोली नहीं चलाते, हम लड़ाकू नहीं हैं, मगर हम समझदार जरूर हैं। हम जो हमारा अपमान करता है, जो हमारे खिलाफ कोई गलत शब्द यूज करता है, हम उसको गोली नहीं मारेंगे, हम उसको लाठी नहीं मारेंगे, मगर वोट की चोट मार करके उसको सदा सदा के लिए सजा देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनको वोट की चोट मारनी है। हमने इनको लाठी गोली नहीं मारनी, इनको वोट की चोट मार के हमेशा हमेशा के लिए इनको सत्ता से बाहर करना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है राहुल मक्कड़ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, मगर एक बात सोच लो कि राहुल मक्कड़ एमएलए बनता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, विनोद विहाड़ा अगर एमएलए बनता है तो नायब सिंह सैनी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। फैसला आपने करना है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हो या नायब सिंह सैनी को चाहते हो। नायब सिंह सैनी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको पिछले 6 महीने पहले पद मिला और उसने इतने एनर्जेटिक काम किए, एक से एक बढ़िया योजनाएं हर वर्ग के लिए लेके आया। आज हरियाणा का बच्चा ये कह रहा है कि नायब सिंह सैनी अगर 1 साल पहले मुख्यमंत्री बन जाता तो हरियाणा के वारे न्यारे हो जाते। आज मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी आपसे अपील कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी एक बड़ी आदमी है, इसको टाइम 6 महीने नहीं मिला, इसको टाइम मिला 3 महीने, क्योंकि 6 महीने का टाइम था, 2 बार आचार संहिता लग गई, 3 महीने काम करने का टाइम मिला है। आज हमें चाहिए कि वो इतना अच्छा मुख्यमंत्री है, हमें उसको 5 साल का समय देना चाहिए। हम 5 साल का समय देंगे, दो समय 5 साल का नायब सिंह सैनी को। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ आज से अंत में यही निवेदन करता हूं, 5 तारीख को सुबह उठकर अपना एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके, नवरात्रे चल रहे हैं, सबसे कह रहा हूं, नवरात्रे लक्ष्मी माता के होते हैं और लक्ष्मी माता जब प्रवेश करती है तो लक्ष्मी माता किस पे बैठ के आती है? कमल पे बैठ के आती है ना। तो कमल का फूल बड़ा जरूरी है। घर में लक्ष्मी आएगी तो कमल के फूल पे बैठ करके आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके अपने इस भाई को आशीर्वाद दे देना। बाकी जो कोई ड्यूटी है, कोई काम रह गया हो तो वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपके काम करवाऊंगा। एक बार मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने अपने हाथ खड़े करके आशीर्वाद दें मुझे कि हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।